ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरक्षण को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला सामने आया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। ये देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। अखिलेश यादव ने सरकार पर यह निशाना साधा है। आज निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच का जो जजमेंट आया है उसके बाद अखिलेश यादव का ये प्रहार। यूपी नगर निकाय चुनाव पर सियासी घमासान जारी है। हाईकोर्ट के फैसले पर विरोधियों ने सरकार को घेरा। विरोधियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब जवाब दिया है। आरक्षण पर सपा अपनी नौटंकी बंद करे, केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान। आगे लिखा भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है और ये ट्वीट भी आपके सामने। लिखा यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे। सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी। अखिलेश यादव के लिए लिखा है, अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। मेरा वादा है, भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी हमलों का जवाब दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को भी इसमें टैग किया और लिखा कि भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। साथ ही यह भी कहा है कि अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, इस मसले पर बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। दरअसल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष ने यूपी सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी। आरक्षण को लेकर जालौन में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि भाजपा आरक्षण और दलित विरोधी है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। वहीं इसी कड़ी में यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती का भी ट्वीट आ चुका है। हाईकोर्ट के फैसले पर मायावती ने सरकार को घेरा है। सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच सामने आई है। मायावती ने लिखा है, उनका ट्वीट आपके सामने। यूपी में बहुप्रशिक्षित निकाय चुनाव में यहां अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित कर चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना चाहिए था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। ये मायावती का ट्वीट है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी सरकार को घेरा है और ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। ये फैसला क्या कहता है? खाबरी जी क्या कहते हैं? जो फैसला आया है, सरकार से कहा गया है कि सरकार चुनाव कराए। एक तरफ ये भी है कि सरकार कहती है कि हम चुनाव कराएंगे तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया है वो उसके बिना कराएंगे। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, वो लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता, तो उनके हक और अधिकार मिल गए होते। लेकिन इस सरकार का केवल और केवल एक ही काम है कि जितनी जुमलेबाजी करके लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनका वोट लेने का मतलब रहता है। उनके हक और अधिकार की उनको कोई चिंता नहीं है। अगर
हमारे प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने किसका हक मारा और किसके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस बराबर से खड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, दलितों की लड़ाई लड़ेगी। जिन जिन के साथ अन्याय आज हो रहा है उनके साथ, सबके साथ कांग्रेस खड़ी होकर के लड़ाई लड़ेगी। जिस आधार पर ये आरक्षण का फार्मूला लागू किया था सरकार ने, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। रैंडम सर्वे पे किया था, आपने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग अगर गठित होता और सर्वे होता उसके बाद तब नतीजे कुछ और अच्छे। तो ये तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तो इन्हें करना ही करना चाहिए था। लेकिन आज जो रैंडम रिजर्वेशन दिया है, तो ये रैंडम रिजर्वेशन के देने की मंशा यही थी कि हम इधर रैंडम रिजर्वेशन देंगे और एक साइड से दूसरे आदमी को कोर्ट भेज करके उसको लटका देंगे। इनकी स्पष्ट मंशा ये है कि बैकवर्ड को जो आरक्षण है वो ना दिया जाए, सामान्य और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दे करके चुनाव करा दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।